Good morning, student of class 4. According to schedule, today I am going to explain in English letter chapter number 7, Tom becomes a water baby. टॉम जो है वो किस तरीके से एक वाटर बेबी पानी का बच्चा बनता है. यू कैन सी पिक्चर. ये जो टॉम है, ये पूरी स्टोरी बेस्ड ऑन टॉम. किस तरीके से टॉम जो है वो एक वाटर बेबी बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल look difficult word meaning on this page. On this page there are 5 difficult word meaning. freely means होती है प्लेटेड. रफल्स जो मतलब क्या होता है, झालरदार कह सकते हैं. आप देख सकते हैं कि जो टॉम्स होते हैं इसके किनारे जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं इन्हें ही बोलते हैं फ्रिल्स. नेक्स्ट है गिल्स. गिल्स मीन्स वो ऑर्गन्स जिसके थ्रू जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. चिमनी स्वीप. चिमनी स्वीप मीन्स अ पर्सन हुज जॉब इज़ क्लीन टू चिमनीज. मीन्स वह व्यक्ति जिनका वर्क होता है क्या, चिमनीज वगैरह साफ़ करना. चिमनी आपको पता होगा कि जहाँ पे खाना वगैरह बनता है तो उसका जो धुआं स्मोक होता है वो निकलता है, तो उसकी समय समय पे क्या होती है, क्लीनिंग करनी होती है. क्रिकेट. अ ब्राउन और ब्लैक इंसेक्ट. क्या होता है, झिंगुर जिसे हिंदी में बोलते हैं. ब्लैक या ब्राउन होता है दैट मेक शॉर्ट लाउड नॉइज, और जो बहुत साउंड करता है. कैडिस फ्लाई. अ स्मॉल मोथ लाइक इंसेक्ट. एक छोटी सी कड़ी सी मतलब मक्खी टाइप की होती है, इसे कह सकते हैं, जिसे कैडिस फ्लाई कहते हैं. ओके, बिफोर वी स्टार्ट इन कॉर्नर, सपोज यू हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी. कह रहे हैं कि सपोज करो, मानो कि यू हैव शिफ्टेड, तुमको शिफ्ट किया गया है एक किसी न्यू सिटी में. हाउ वुड यू मेक फ्रेंड्स विद योर नेबर. नेबर मीन्स पड़ोसी. तुम किस तरीके से अपने नेबर, अपने पड़ोसियों से दोस्ती करोगे. एंड न्यू क्लासमेट. सपोज़ करो कि यदि तुम्हारा एडमिशन हो गया किसी नए स्कूल में, नई जगह पे जाते हो, नया स्कूल मिलेगा, तो वहाँ पे जो तुम्हारे नेबर हैं, तुम्हारे जो क्लासमेट्स तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ने वाले हैं, उनके साथ किस तरीके से तुम फ्रेंडशिप करोगे. डिस्कस अ फ्यू वेज. मीन्स डिस्कस करो, बताओ कुछ रास्ता, बताओ किस तरीके से तुम दोस्ती करोगे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अगेन एक्सप्लेन. टॉम अ यंग चिमनी स्वीप इनटू अ वाटर बेबी बाय द फेरीज. फेरीज मीन्स होता है परी. टॉम जो है जो उसका वर्क होता है चिमनियों को साफ़ करने के लिए. मीन्स एक दिन एक जो वाटर जो फेरी होती है वो जो है टॉम को एक वाटर बेबी में कन्वर्ट कर देती है. टर्न मीन्स होता है बदल देना. वो जो है उसको नॉर्मल इंसान से, नॉर्मल बेबी की बजाय वो उसको एक वाटर बेबी में कन्वर्ट कर देती है. कैसे, देखते हैं. रीड on how Tom learned a lesson and changed his behavior to become friendly with the water creature and has lots of fun. कह रहा है कि रीड, पढ़ो, ऑन हाउ, किस तरीके से जो टॉम होता है वो लर्न मीन्स होता है सीखना. किस तरीके से टॉम सीखता है एक नया लेसन, और चेंज हिज बिहेवियर, और अपना उसका जो बिहेवियर होता है उस बिहेवियर में, व्यवहार में किस तरीके से वो परिवर्तन लेकर आता है, और अपने आसपास किस तरीके से वो फ्रेंडशिप करता है. कहाँ पर, वाटर क्रिएचर, पानी के अंदर जो पाए जाने वाले जो क्रिएचर हैं उनके साथ वो किस तरीके से फ्रेंडशिप करता है. इसको मतलब तुम पढ़ो. एंड हैज़ लॉट्स ऑफ फन, और तुम्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन टॉम वोक अप. जैसे ही टॉम जो है वो जगता है. ही फाउंड हिमसेल्फ स्विमिंग इन अ स्ट्रीम. वो अपने आप को पाता है कहाँ, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड. अपने आप को कहाँ पाता है, तैरता हुआ इन अ स्ट्रीम. स्ट्रीम मीन्स झरने में. ही हैड फ्रीली गिल्स, और उसके चारों तरफ जो है वो क्या होता है, फ्रीली गिल्स हो जाता है. यू कैन सी पिक्चर. आप देखिए टॉम है, और टॉम के गले के पास जो है किस तरीके से प्लेट्स बनी हुई है, गिल्स है. जैसे फिश वगैरह की गिल्स होती है, ठीक इसी तरीके से ये टॉम्स की गिल्स है, जिसके थ्रू ये पानी के अंदर रह करके ब्रीथ ले रहा है, सांस ले रहा है. He had freely gills around his neck to help him breathe under water. मीन्स वो जो ग्रिल्स है चारों तरफ उसके नेक के, वो उसको पानी के अंदर ब्रीथ करने में, सांस लेने में हेल्प कर रहे हैं. फेरी हैड वॉश्ड हिम क्लीन. फेरी ने उसको पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है. ही नो लॉन्गर रिमेंबर दैट ही हैड बीन यंग चिमनी स्वीप. मीन्स अब उसको पूरी तरीके से, अब उसको बिल्कुल भी याद नहीं है
यहाँ कहने का मतलब है फेरी हैड वॉश्ड हिम क्लीन। यहाँ कहने का मतलब है कि फेरी ने उसकी जो मेमोरी है उस मेमोरी को फिनिश कर दिया है, गायब कर दिया। अब उसको ये बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो एक चिमनी जो है उसको साफ़ करने वाला बॉय है। He also did not remember any of his old problems, मीन्स और उसकी अपनी जो पुरानी कोई परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स होगी, वो सब भी वो बिल्कुल भूल चुका है। He forget all problem such as his master's beating or the black chimneys, मीन्स such as his master beating, मीन्स उसके जो मास्टर है, कभी कभी जब वो अपने काम में लापरवाही करता है तो उसका जो मास्टर उसको बीटिंग मीन्स पीटता था, या ब्लैक चिमनीज या काली चिमनियाँ जो वो साफ़ करता था, ये सभी जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सबको वो भूल चुका है। नेक्स्ट, पीपल थॉट दैट ही हैड ड्रॉन इन स्ट्रीम। ड्रॉन मीन्स होता है डूब जाना, ड्रॉन मीन्स डूब जाना। पीपल थॉट, पीपल मीन्स लोग सोचते थे कि जो टॉम है वो झरने के अंदर डूब गया है। दे डिड नॉट नो दैट फेरीज हैड टर्न टॉम इनटू अ वाटर बेबी। वे नहीं जानते, मीन्स पीपल डिड नॉट नो, पीपल बिल्कुल भी नहीं जानते कि टॉम जो है टर्न इनटू अ वाटर बेबी बाय फेरीज के द्वारा जो टॉम है वो एक वाटर बेबी में कन्वर्ट हो गया है। नाउ अब टॉम हैड नथिंग टू वरी अबाउट, मीन्स अब टॉम के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। वरी मीन्स चिंता। एंड ही स्पेंड हिज टाइम लुकिंग एट द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द रिवर। और वो अपना जो समय है स्पेंड मीन्स बिताना, किस तरीके से बिता रहा है, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इन द रिवर, नदी के अंदर जो रिवर्स हैं, जो नदी के अंदर जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको देखने में वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। ही सॉ क्रिकेट्स रनिंग इन एंड आउट अमंग द स्टोन्स। तभी वो देखता है, सॉ मीन्स देखना, उसने देखा, क्या देखा, क्रिकेट्स, झिंगुर। और वो कहाँ भाग रहे हैं, कभी इन और आउट हो रहे हैं, कहाँ पे, अमंग द स्टोन्स, पत्थरों के बीच, मीन्स बहुत सारे पत्थर हैं उनके बीच उसने देखा कि जो क्रिकेट्स हैं वो अप डाउन मीन्स आ रहे हैं जा रहे हैं। एंड कैडिस फ्लाई लार्वा बिल्डिंग देयर हाउसेज विद सिल्क एंड ग्लू। और वो उसने देखा कि एक कैडिस फ्लाई है, वो क्या है कि वो जो है उसका जो लार्वा मीन्स उसका जो लावा होता है, मुंह से निकलता है लार्वा, उससे जो है वो क्या कर रही, अपना जो घर है उसको वो क्या कर रही, बना रही है। बिल्ड देयर हाउस, अपने घर को बना रही है, किससे, विद सिल्क एंड ग्लू, मीन्स उसका जो लार्वा है जो सिल्क तार होता है और उसमें ग्लू स्टिकी होता है, जिसकी वजह से वो अपने घर को बिल्ड कर रही है। तो यही है आपके पेज नंबर 44 पे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। Today you will read in homework, you will read this page and take enjoy. Thank you.